Hi everyone and welcome to Fluent English Cafe Learning Point. In this video I'm going to share with you some important symbols, right? आज हम लोग कुछ सिंबल के बारे में जानेंगे, सिंबल को देखने वाले हैं, सिंबल को उसको इंग्लिश में बोलते क्या है। जब हम लोग बुक रीडिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो हमें उस सिंबल को पढ़ने में क्या होती है, दिक्कतें होती है। कोई अगर डिक्टेशन वगैरह भी कर रहे होते हैं लोग, अगर हाइफन डे स्लेस अगर इस तरह की चीज़ें को बोल देते हैं, वो लोग इस तरह के सिंबल का अगर वो यूज़ कर देते हैं तो हमें लिखने में क्या होती है, दिक्कतें आती हैं। सो उसको अब हम दूर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो लेट्स किक ऑफ। सो फर्स्ट है, आपको अगर इस तरह का सिंबल अगर दिख जाता है व्हाइल रीडिंग बुक्स टाइम, राइट, अगर आपको इस तरह का सिंबल दिख जाता है तो आप उसको पढ़ेंगे क्या, फुल स्टॉप। ये तो आप हर एक कोई जानते होंगे इसके बारे में। जब हम लोग कोई इंग्लिश बुक पढ़ रहे होते हैं, जब किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, जब एंड जब होता है, एंड जब करते हैं फुल स्टॉप के साथ उसको एंड करते हैं, राइट। सो ये होता है हमारा फुल स्टॉप। और उसके बाद जब हम लोग कोई सेंटेंस को लिखते हैं तो इसका यूज करते हैं। आप भी इसको भी जानते होंगे। इसको इंग्लिश में बोला जाता है गाइस कोमा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोमा। क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं, राइट। जैसे कोई चीज को बार बार जब वही चीज, फॉर एग्जांपल कोई लेटर, कोई वर्ड को लिख रहे हैं सेंटेंस लाइक बनाना, बनाना कोमा एप्पल कोमा ग्रेप्स। आप इस तरह के सेम कैटेगरी को जब सामने जब आप लिखते हैं, उसको अलग बताने के लिए कोमा का यूज किया जाता है, राइट। अब आगे जो बढ़ते हैं वो क्या, हमारा सेमीकोलन। जब भी आपको इस तरह के सिंबल को दिख जाएंगे आपको, तो आपको समझ जाना है क्या है ये, सेमीकोलन। इसको पढ़ा जाता है सेमीकोलन। कोई अभी अगर यूज करता है, बोलता है सेमीकोलन लिखो, तो सेमीकोलन वर्ड में नहीं लिख देना कि सेमीकोलन SEMICOLON, ऐसे आपको नहीं करना। सेमीकोलन का यूज करना है, सिंबल का यूज करना है। इसमें मार्क्स होते हैं, ज्यादा मिलते हैं, राइट। आगे जो है, अगर आपको इस तरह के दो पॉइंट्स दिख जाते हैं, दो डॉट दिख जाते हैं इस तरह के, तो आपको समझ जाना है कि इसको पढ़ा जाता है कोलन। क्या पढ़ते हैं इसको, कोलन पढ़ते हैं, COLON। कोई अगर बोलता है कोलन बोलता है तो COLON, कोलन नहीं लिख देंगे, आपको सिंबल का यूज करना है, राइट। यू हैव टू यूज द सिंबल। नेक्स्ट जो है, ये तो आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। जब भी सवाल होता है ना, जब क्वेश्चन होता है, उसको हमेशा क्वेश्चन मार्क से दिखाया जाता है। जब बोलते हैं ना Am I right, इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आर यू ए बॉय, आर यू ए गर्ल, ये सवाल कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। जब भी कोई सवाल करते हैं, किसी को सवाल करते हैं, तो हमेशा उसके एंड ऑफ द सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है, और क्वेश्चन मार्क का इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट चीज है, आपको इस तरह के डेज जैसे मेरा डेज एंड हाइफन में आपको कंफ्यूज कर सकता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हाइफन जो होता है थोड़ा सा मोटा होता है। क्या होता है, ये उसको मोटा में लिखा जाता है। आप देख सकते हैं क्या, ये हाइफन। जब भी आपको इस तरह की चीज दिख जाएगी तो आपको समझ जाना ये क्या है, हाइफन पढ़ा जाता है। इसको इंग्लिश में हाइफन पढ़ा जाता है। ये तो आप जानते होंगे, ब्रैकेट पढ़ा जाता है, एवरीवन नोज अबाउट इट। इसको पढ़ा जाता है ब्रैकेट। और ये जो टेढ़े जो लिख जाते हैं ना ऐसे स्लैंटिंग में, उसको पढ़ा जाता है स्लेस। क्या पढ़ा जाता है, स्लेस। इसको पढ़ेंगे स्लेस। इसके वर्ड जैसे लिख रहे हैं यहां, गो स्लेस कम। इसका मतलब दोनों में से आपको किसी एक को चूज करना कि जाओ या फिर आओ। गो स्लेस कम। इसी तरह के सेंटेंसेस का इसी तरह के वर्ड का यूज किया जाता है स्लेस के रूप में। ऐसे ही हजारों सेंटेंसेस आएंगे, ऐसे हजारों वर्ड्स आएंगे, राइट। सो इसको पढ़ेंगे स्लेस। स्लैंटिंग जब होगा उसको पढ़ेंगे आप स्लेस, ओके। सो आगे जो है डेज, इसको पढ़ा जाता है डेज। जैसे डे नाइट लिख रहे हैं तो उसमें डेज का यूज करेंगे। ये थोड़ा सा पतला होता है। हाइफन एंड डेज में कंफ्यूज नहीं होना। हाइफन जो होता है थोड़ा सा मोटा होता है, राइट, मोटा होता है। एंड ये जो होता है काफी थीन होता है, राइट। आगे जो है ये कोटेशन मार्क। जब हम लोग कोई सेंटेंस को, ये इसका मतलब डॉट मतलब होता है इसमें कोई सेंटेंस है, सेंटेंस को हम लोग कवर करते हैं क्या, कोटेशन मार्क्स है। किसमें, कोटेशन। जब आप वॉइस वगैरह पढ़ेंगे ना, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, तो आप उसमें ये इसका यूज किया जाता है, कोटेशन मार्क का यूज किया जाता है, राइट। जब भी दोनों तरफ दोनों तरफ जब कोमा, डबल कोमा जब आपको दिख जाएगा ना, तो आपको समझ जाना क्या है, ये कोटेशन मार्क है। आपको समझ जाना है कोटेशन मार्क है। सो नेक्स्ट इज दैट, सो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम लोग जब पढ़ते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज किया जाता है। जब सडन फीलिंग जब निकल जाता है ना अचानक से, ओ माय गॉड, आप इस तरीके से सेंटेंसेस का जब यूज करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं, तो आप स्लेस का यूज करते हैं, राइट। आपको स्लेस नोट एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज करते हैं। इसको पढ़ते हैं गाइस, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। जब भी आपको इस तरह के सिंबल दिख जाएगा, आपको समझ आना क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये क्या है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। आगे जो ये
अपोस्ट्रोफ एंड कोमा में आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये कोमा जो है हमेशा वर्ड के नीचे लिखा जाता है। सपोज दिस इज आवर वर्ड तो यहाँ पर कोमा लगाते हैं। एंड अपोस्ट्रोफ जो होता है जब कोई मतलब कोई भी वर्ड के ऊपर हमेशा लगाया जाता है। सपोज दिस इज आवर वर्ड एंड ऊपर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर एस लिख रहे तो एस के ऊपर लगाएंगे, इसको कभी भी नीचे नहीं लगाया जाता। कोई वर्ड के ऊपर, कोई लेटर के ऊपर अगर इस कोमा को ऊपर में लगाया गया तो आपको समझ जाना है कि दिस इज नॉट कोमा, दिस इज अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रो जो भी बोलते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, दैट इज ये तो आप जानते होंगे, इसको लिखा गया कैपिटल लेटर में, ये कैपिटल लेटर्स है, राइट। ये स्मॉल लेटर्स में है। So let me repeat again, this is our full stop, right, and this is our comma, and this is our semicolon, this is our colon, this is our question mark, and this is our hyphen, this is our bracket, and this is our slash, and this is our dash, this is our quotation mark, and this is our exclamation marks, and this is our apostrophe, and this is our capital letters, and this is our small letters. I hope you are, आपको समझ में आ गया होगा किसको क्या पढ़ेंगे। आप जब भी बुक रीडिंग करते हैं या फिर डिक्टेशन वगैरह होता है, इस तरह की चीज़ों को जब इस्तेमाल किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, तो आपको इस सिंबल के साथ इसको दिखाना है। एंड आप सिंबल को कैसे पढ़ेंगे आपको आइडिया हो गया होगा। ओके गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, दे कैन आल्सो लर्न इंग्लिश बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। सो टिल देन हैव अ नाइस डे।